नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राज्यपाल वो पद जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में संविधान की रक्षा करे, पालना कराए, क्योंकि ये पद संवैधानिक पद है। राजस्थान में इस पद पर विराजमान है कल्याण सिंह जी। लेकिन क्या प्रदेश के महामहिम संवैधानिक पद की महीन सी लाइन को क्रॉस कर गए और आचार संहिता का उल्लंघन करने के साथ साथ पद की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर गए। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सवाल इसके बाद ये खड़ा हुआ कि आखिर किसके कल्याण, उस संवैधानिक पद के कल्याण जिस पर उनकी वजह से सवाल खड़ा हुआ और मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया, या फिर उस पार्टी के कल्याण जिन्होंने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और फिर राजस्थान का राज्यपाल, या फिर उस पुत्र राजवीर सिंह के कल्याण जिनके लिए प्रचार करते हुए पुत्र मोह में जाने अनजाने आचार संहिता का उल्लंघन कर संवैधानिक पद पर सवाल खड़े कर दिए। अनजाने में ऐसा बयान दे दिया जाए, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज सवाल यही कि किसके हैं कल्याण, और इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। दरअसल राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उत्तर प्रदेश के एटा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़ सीट भी कल्याण सिंह के राजनीतिक प्रभाव वाली मानी जाती है। ऐसे में पुत्र के प्रचार में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह क्या कुछ वहां पर होते हुए कह गए, ये हम आपको सुना रहे हैं। जरा एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। आपके भावनाओं से हम होते हुए इससे ज्यादा और कुछ हम नहीं कहना चाहते। पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी ने जो निर्णय कर दिया है हम उसका सम्मान करें। अब जरा सोचिए, राज्यपाल हैं वो और कहते हैं पार्टी ने जो फैसला कर लिया उसका वो सम्मान करते हैं, और यही वजह है कि इसको आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और राष्ट्रपति तक ये मामला पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसके हैं कल्याण, और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता शिवशंकर हेड़ा जी, कांग्रेस नेता सुशील शर्मा जी और वरिष्ठ वकील पूनम चंद भंडारी जी। शिवशंकर हेड़ा जी, सर शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा, आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे किसके हैं कल्याण? देखिए, कल्याण सिंह जी संवैधानिक पोस्ट पे हैं और उन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कोई संविधान के ऊपर आँच आई हो। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये बयान सही है, संवैधानिक पद पर रहने के दौरान ये बयान सही है, और जो इलेक्शन कमीशन ने इसको आचार संहिता का उल्लंघन माना वो गलत? ना, मेरा कहना है कि आप जो उन्होंने बयान दिया है जी, हो सकता है कि उन्होंने किस भाव के अंदर वो बयान दिया, उनके ऐसा नहीं है कि पुत्र मोह के अंदर दिया जी। वो बिल्कुल संविधान की हमेशा उसकी पालना करते आए हैं, संविधान के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई जानबूझकर कोई ऐसे एक्ट किया हो या जानबूझ करके कोई इस तरह की बात कही हो जिससे कि संविधान या कोई आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो। अब सर ऐसा तो है नहीं, बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और अभी राज्यपाल है, प्रदेश के महामहिम है, वो एक एक शब्द जब बोलते हैं तो नाप तोल कर बोलते होंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि गलत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर जा रहा हूं। 1993 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे गुलशेर अहमद, वो अपने पुत्र के प्रचार के लिए पहुंच गए थे। उस दौरान आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था और बाकायदा उनको उनके पद से हटा दिया गया था। इतिहास में हो चुका है और आप ये कह रहे हैं कि गलत नहीं। मेरा कहना है कि गलत है या नहीं, लेकिन उनका भाव जो जिस रूप में उसको लिया जा रहा है, कोई इंटेंशनली उन्होंने कोई संविधान या आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए कोई बात कही हो, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। ठीक है सर, मैं वापस अपने मूल सवाल पर आ रहा हूं। मेरे पास बाकी मेहमान भी है, लेकिन एक बार फिर मैं आपके पास मूल सवाल के साथ आ रहा हूं। सवाल आज मेरा यह है कि किसके हैं कल्याण? पहला, उस संवैधानिक पद के कल्याण जिन पर वो विराजमान और उसका असंवैधानिक तौर पर वो बयान दे गए। दूसरे, उस पार्टी के कल्याण जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अभी राजस्थान के राज्यपाल हैं। और तीसरे, उनके कल्याण राजवीर जो एटा से चुनाव लड़ रहे हैं और राज्यपाल के पुत्र हैं,
उनके वहां पर जाने के दौरान यह बयान दिया। तीनों में से किसके हैं कल्याण? देख, कल्याण सिंह जी इस देश के नागरिक हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में। अच्छा जरा बताइए, तीनों में से सबसे ज्यादा प्रतिबद्धता कल्याण साहब की किसके लिए है? तीनों में से सबसे ज्यादा प्रतिबद्धता? देखिए, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है जी, और उन्होंने कभी कोई मंशा से, गलत इंटेंशन से ऐसा कभी नहीं चाहा कि उनके हाथों से ये कभी संविधान या जो भी नियम है जी उनका उल्लंघन हो। ठीक है सर, लेकिन माफी भी मांगी तो नहीं गई है बयान के बाद भी। वापस मैं आपके पास लौटूंगा। सुशील शर्मा जी, सर क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा ट्विटर के जरिए और वैसे भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर राज्यपाल साहब विराजमान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आपको लगता है कि ये कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जैसे 1993 में हुई? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए किसी भी राजनेता या व्यक्ति को इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए जो राजनीति से प्रेरित हो जी। और उन्होंने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में बयान दिया है, जो निश्चित रूप से आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। और चुनाव आयोग ने भी इसको गंभीर मानते हुए आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाई है जी। तो इससे स्पष्ट है, और माननीय गहलोत साहब और दूसरे जो नेताओं ने या दूसरी संस्थाओं ने जो बात कही है, निश्चित रूप से संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों को अपनी गरिमा को बना के रखना चाहिए। और अगर राजनीति में सक्रिय रूप से वो जाना चाहते हैं या अपने बेटे बेटियों पुत्रों को जितवाना चाहते हैं तो उनको महामहिम के पद से, राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर के खुल कर जाकर के काम करना चाहिए जी। इसमें कहाँ प्रतिबंध है? आप संवैधानिक पद का लाभ भी ले रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, तो ये दोनों गंभीर विषय है। और आपको लगता है ये सब कुछ जाने अनजाने में हो सकता है? इतने दिग्गज नेता हैं जिनका एक एक शब्द पूरी सियासत को बदल देता है। जाना अनजाना कुछ भी नहीं है। विद्वान व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, गवर्नर हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार MP MLA रहे हैं। अब उनके बेटे पुत्र जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताने के लिए प्रचार उन्होंने किया जो गलत है जी। ठीक है, पूनम चंद भंडारी जी, सर आप वरिष्ठ वकील भी हैं और इस मामले पर याचिका डालने वाले भी थे, तो पहले तो ये बताइए याचिका दाखिल कर दिया, अभी नहीं हुई है? सर नहीं, तैयार है, सुबह पेश कर रहे हैं हम। सुबह पेश कर रहे हैं। किन किन मामलों के अंदर आपको लग रहा है कि उल्लंघन यहाँ पर आचार संहिता का हो गया? देखिए, गवर्नर इज द फर्स्ट मैन ऑफ द स्टेट। प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जी जिनको पक्ष विपक्ष चाहे कोई हो, सब एक ही सम्मान दिया जाता है इनको। और जब ये गवर्नर की शपथ लेते हैं उस टाइम में कहा जाता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव बर्ताव नहीं किया जाएगा, और ये सब मान चलते हैं, इसे सम्मान दिया जाता है ये। लेकिन संविधान के पद पर बैठे हुए व्यक्ति यदि ये कहता है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी की विजय चाहता हूँ और मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, एक क्षण भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ भी मानवता हो तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, भाजपा ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा को चाहिए था, केंद्र सरकार को चाहिए था कि तुरंत इनको डिसमिस करते, कि क्योंकि प्रदेश के अंदर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो चाहे सरकार पर विश्वास ना हो लेकिन गवर्नर पर विश्वास होता है, राष्ट्रपति पर हमको विश्वास होता है कि ये इंडिपेंडेंट हस्तियां हैं जो हमारी बात सुनेंगी। लेकिन यदि वही भाजपा वाली बात करेंगे तो जाहिर है लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। ये इस विश्वास को कायम रखने के लिए मैंने उसी दिन राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा था कि इनको बर्खास्त किया जाए। इवन आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन भी दिया, इनको बर्खास्त किया जाए। और मैं कह रहा हूँ गरिमा इसी में है, इनको चाहिए कि तुरंत खुद रिजाइन कर दें। इससे पहले कल हम याचिका पेश करें, कोई कार्रवाई हो। अच्छा नहीं लगता, प्रदेश में एक गलत मैसेज आता है संवैधानिक पद पर रहते हुए। लेकिन पूनम जी, याचिका की क्या वाकई में जरूरत है जब इलेक्शन कमीशन ने अपने आप संज्ञान इस मामले पर ले लिया है, राष्ट्रपति को लिख दिया है कार्रवाई के लिए, फिर याचिका की जरूरत है? इसलिए कि राष्ट्रपति को तो मैं भी सबसे पहले लिख चुका हूँ जी। राष्ट्रपति महोदय ने अभी तक सर आपने और इलेक्शन कमीशन में तो अंतर होगा? नहीं, अंतर कुछ नहीं होता सर जी। ये तो राष्ट्रपति महोदय को देखना चाहिए था। आपका टीवी चैनल बड़ा फेमस है, उन्होंने देख लिया होगा, उसी वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी तो लोगों का संविधान में विश्वास बना रहता। अगर इस प्रकार से नहीं करेंगे तो साफ जाहिर है कि ये अपने बच्चों को जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए गवर्नर काम कर रहे हैं। आज नहीं रोका तो कल जाके भाषण देंगे स्टेज पे आकर के, अगर नहीं रोकेंगे तो बहुत जरूरी है। और कल्याण सिंह के बारे में जाहिर है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट इनको सजा दे चुका है 1 दिन की।
तो ये कानून की परवाह नहीं करते हैं, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए तो मैं कहता हूं तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति महोदय चाहिए इनको। ठीक है, शिवशंकर हेड़ा जी, सर सुन रहे होंगे पूनम चंद भंडारी को यहाँ पर, और एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब पूरी सरकार से विश्वास उठ जाता है, नेताओं से विश्वास उठ जाता है, तो विश्वास राजस्थान या फिर प्रदेश के अंदर महामहिम राज्यपाल पर रुकता है और देश में राष्ट्रपति पर रुकता है, क्योंकि इन दो पदों के लिए कहा जाता है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और यही शपथ लेते हैं खुलेआम। अगर इस तरीके का भेदभाव होगा और आप कहते हैं कि गलती से ऐसी हो गई, नहीं गलती भी नहीं मान रही है जी, प्रोटेक्ट करें, बड़े शर्म की बात है। मैं कह रहा हेड़ा साहब आप खुद देखिए, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, आप सही बात बता रहे हैं उनको, बहुत अच्छा बना आपको विरोध करना चाहिए। हेड़ा साहब हम सब सम्मान करते हैं जी, हेड़ा साहब विरोध करना चाहिए आपको। संविधान का हम सब सम्मान करते हैं। नहीं सही सम्मान नहीं है, माननीय वकील साहब ने, ये तो अपमान है, सम्मान ठीक है, माननीय वकील साहब ने याचिका तैयार कर रखी है जी, तो अगर याचिका, अगर न्याय अपना न्याय, माननीय न्यायालय अपना काम करेंगे, हिंदुस्तान का न्याय प्रणाली बहुत अच्छी है, हम सबको उसके अंदर विश्वास है। अगर इस बात के अंदर थोड़ा बहुत भी कोई बात होगी तो मैं समझता हूं कि अगर न्यायपालिका बिल्कुल इसमें देखते हुए जो भी निर्णय, शिवशंकर हेड़ा जी, शिवशंकर हेड़ा जी, पहली बात तो सर ये कि बयान दिया गया है, अगर आपने सुना नहीं और आप कहेंगे तो मैं दोबारा आपको सुनवा दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इसको आचार संहिता का उल्लंघन माना है, राष्ट्रपति के पास पत्र लिखा है, शिकायत की गई है कि आप कार्रवाई कीजिए, और आप ये कह रहे हैं कि उल्लंघन नहीं है। हेड़ा साहब मैं तो कहता हूं आप जाइए गवर्नर साहब के पास और समझाइए उनको और ज्वाइन कर दिए, इसमें गरिमा बनी रहेगी। आपको कहा है जी, हमारा सबका याचिका से पहले आप उनको त्यागपत्र दिला दीजिए ताकि गरिमा बनी रहेगी। चंद भंडारी जी रुकिए जरा, सर सुन लेते हैं उनको। शिवशंकर हेड़ा जी, आपको लगता नहीं कि अलग नहीं है, संविधान के खिलाफ है, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके खिलाफ है, और एक राज्यपाल जिनको निष्पक्ष होना चाहिए वो एक पार्टी और पुत्र मोह में फंसे। याचिका तैयार है जी, तो निश्चित रूप से अगर वो माननीय न्यायालय की शरण में जा रहे हैं तो न्यायालय का निर्णय होगा, सबको सर्वमान्य होगा। सर मैं आपसे ये कह रहा हूं, भंडारी जी रुकिए सर प्लीज, सर रुकिए। शिवशंकर हेड़ा जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो राज्यपाल के पद पर हैं, राज्यपाल के पद पर रहने के बाद वो इस तरीके का बयान देते हैं, क्या ये बयान नहीं बताता कि राज्यपाल के पद से ऊपर उन्होंने पार्टी और पुत्र को रखा है? देखिए अभी आपने बात कही जी, कि जब कोई विश्वास उठता है तो माननीय राज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति जी के अंदर पूरे देश के लोगों का विश्वास होता है, यह भी आपने बात कही को लेकर के, और माननीय राष्ट्रपति जी के पास उन्होंने भेज दिया है, तो इस पर विश्वास रखिए। इस पर कोई इतनी जल्दबाजी या हम कोई निर्णय ले, जब हमारा विश्वास राष्ट्रपति जी के ऊपर पूरा पूर्ण विश्वास है। सर हमारा विश्वास तो राज्यपाल साहब पर भी है, हमारा विश्वास नहीं डगवा रहा है, लेकिन हमारा विश्वास पद को लेकर है। राष्ट्रपति जी क्या निर्णय ले रहे हैं? हमारा विश्वास पद के साथ है, हमारा विश्वास कुर्सी के साथ है। मेरा सवाल मूल आपसे यह है कि वो राज्यपाल की कुर्सी पर रहने के बाद पार्टी और पुत्र के प्रचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे? क्या यह बयान पार्टी और पुत्र के प्रचार से जुड़ा नहीं, और क्या यह आपको सही लगता है? नहीं तो आज अगर देखिए, आज अगर इलेक्शन कमिश्नर अगर राष्ट्रपति महोदय के पास में गए हैं जी, और अपनी बात को उन्होंने वहां भेजा है, तो आप मान के चलिएगा सबका विश्वास इस कानून प्रणाली काफी है कि इलेक्शन कमीशन लिख दिया, और हमारे हिंदुस्तान की कानून प्रणाली संविधान गवर्नर काफी नहीं है, हम सब लोग उसका सम्मान करते हैं। इससे बड़ी बेइज्जती गवर्नर की नहीं होती कि इलेक्शन कमीशन खुद लिख रहा है उनको, उसके बाद ये गरिमा रखिए उनके लिए। मैं कह रहा हूँ हेड़ा साहब गरिमा रखिए और जाइए उनसे निवेदन करिए कि त्यागपत्र इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, फिर हमारे को भी इतना धैर्य रखना चाहिए। जी नहीं धैर्य का आपको, अगर आप पार्टी में हमें भी धैर्य रखना चाहिए, जो निर्णय होता है उस निर्णय की सच्चाई के साथ रहिए, संविधान के साथ रहिए, ईमानदारी के साथ रहिए, गलत कामों का विरोध करिए, इस देश को आपका और संविधान की रक्षा करनी है। पूनम चंद भंडारी रुक जाइए, शिवशंकर हेड़ा जी आप भी रुक जाइए, सुशील शर्मा जी, सुशील शर्मा जी सर ठीक है, सुशील शर्मा जी, ये जो बयान मैं सुना रहा हूं और जो बयान ये आधार बना रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, आपको लगता है नहीं कि इस बयान के जरिए जो पद है उससे ऊपर पार्टी और पार्टी से ऊपर पुत्र को रख दिया गया? देखिए निश्चित रूप से जो बयान है वो गंभीर है, खुला आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है जी। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को इन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, इन गतिविधियों में शामिल होना है तो पद त्याग देना चाहिए। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि तत्काल वो इस पद को छोड़ें, और चुनाव आयोग भी नोटिस दे चुका है, चुनाव आयोग भी जो है राष्ट्रपति को पत्र लिख चुका है। इसका मतलब है कि मामला स्पष्ट है, गंभीर है और क्लियर है कि जो है संवैधानिक पद पे बैठने वाले महामहिम को
राजनीति करने के लिए अपना पद छोड़ के करें, प्रचार प्रसार बनाएं, किसी को भी प्रधानमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री, लेकिन पद पे रहते हुए ऐसा करना आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन जो हुआ है वो निश्चित रूप से इनके बयानों से साबित होता है। जी शिवशंकर हेड़ा जी, आप अगर इसको गलती नहीं मान रहे हैं तो एक बार फिर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। 1993 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया, वो इससे छोटा मामला था। मामला क्या था सुनिए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे गुलशेर अहमद, वो अपने बेटे सईद अहमद जो कि मध्य प्रदेश के अमरपट्टन सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनके महज प्रचार के लिए गए थे, महज प्रचार के लिए गए थे। इस्तीफा उनको देना पड़ गया था और यहां तो बाकायदा पार्टी का पक्ष लिया जा रहा है। ये खुले तौर पर कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को चुनिए। देश के अंदर मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। जो परिस्थितियां बनी हुई है जी, आज देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है, आज अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं संविधान पे बैठा हूं और आज संविधान पे बैठकर अगर वो कहता है मैं भी चौकीदार हूं और उसको कह दें कि साहब ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात चौकीदार की बात कहां से उसके ऊपर हम भी ये कैसे बोल रहे हैं। तो आज संविधान पे बैठ करके एक व्यक्ति शिवशंकर हेड़ा जी, शिवशंकर हेड़ा जी, मैं बहुत बेसिक सवाल आपसे कर रहा हूं। कोई हमारे पास दरवाजे खुले, माननीय कल्याण सिंह जी, दरवाजे खुले, शिवशंकर हेड़ा जी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी कहते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, की प्रतीक्षा करनी, प्रधानमंत्री मोदी को वोट देना है, उनको प्रधानमंत्री बनाना है। ये सही लग रहा है आपको? सही लग रहा है तो कहिए खुल करके हाँ ये सही है। देखिए मैं कह रहा हूं सही लग रहा है या गलत लग रहा है, इसका निर्णय तो जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है और राष्ट्रपति महोदय तक जा चुकी है तो उसके बीच के अंदर आज हम कोई निर्णय लें, हम कोई अपना कमेंट्स दें तो वो उचित भी नहीं। क्यों उचित क्यों नहीं है? न्याय प्रणाली के माध्यम तो प्राइमरी विधायक ये हो गया बिल्कुल होगा। मतलब जब इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक पद होता है तो इलेक्शन कमीशन लिख रहा है जिसे पूरे देश को विश्वास है कि पूरे देश में चुनाव होंगे। विश्वास अगर उन्होंने जब कह दिया है उसके बाद भी आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये भक्त मत बनिए, सच्ची बात कहिए और रिक्वेस्ट करिए आकर उनसे रिजाइन करें, पद की गरिमा बनी रहेगी। लेकिन न्यायालय में जाने के बाद में यदि कुछ होता है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है, आपकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। और गरिमामय पद है, गरिमा बनाए रखें, बहुत अच्छा रहेगा। जी ठीक है शिवशंकर हेड़ा जी, टीवी चैनल में तो ये कह रहा हूं कि अगर वाकई में माननीय कल्याण सिंह जी की यूपी में जरूरत है बीजेपी को, गरिमा में रहे हैं जी और गरिमा बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। ठीक है शिवशंकर हेड़ा जी, मैं कह रहा हूं कि अगर वाकई में माननीय कल्याण सिंह जी की आपको यूपी में जरूरत है, अगर उनकी यूपी में जरूरत और आपको लग रहा है कि कुछ सीटों पर उनके वहां प्रचार करने से बीजेपी जीत जाएगी तो सर इस्तीफा दिला दीजिए, यूपी में ले जाइए और फिर पूरी 80 सीटों पर प्रचार कराइए, कहां दिक्कत है? देखिए न तो कोई हम लोग इस्तीफा दिलाने वाले हैं जी, न कोई हमारे कहने से कोई इस्तीफा देने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पोस्ट पे है तो ये निर्णय उनको और हम लोग इस बात को लेकर के हमें तो आज विश्वास नहीं हो, पर आप ये कह सकते हो ना कि कल्याण से गलती की है उनको माफी मांगी है, सभी संविधान की पूर्ण पालना करते हुए सुशील शर्मा जी, अगर इस्तीफा नहीं होता है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए महामहिम का पद संवैधानिक पद है और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो पद की गरिमा है उसको बनाए रखें और पद की गरिमा नहीं बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से फिर चुनाव आयोग को राष्ट्रपति जी को फैसला करना पड़ेगा और उनको फैसला करना भी चाहिए। तो कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं, वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान दिया है, सबको स्पष्ट है पार्टी लाइन क्या है। हम तो जो पार्टी लाइन क्लियर है कि संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को संवैधानिक बाध्यताओं का, गाइडलाइंस का, अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अपना पद छोड़ के और खुले में जाके काम करना चाहिए। जी पूनम चंद भंडारी जी, मैं तो आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, पत्रकारिता को आपने बहुत ऊंचाई में पहुंचाया है। ये आज ये डिबेट करा करके ये गवर्नर गलत कर रहे हैं और आप उस पर सही उंगली उठा रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। और मैं फिर कहता हूँ ये कल्याण सिंह वही है हेड़ा साहब जो एक दिन के लिए जेल गए थे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके। आप समझाइए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप देखिए इलेक्शन कमीशन कह रहा है, न्यूज़ चैनल कह रहे हैं, सारे समाचार पत्र कह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप हठधर्मी पर अड़े हुए हैं कि नहीं, आपको कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए कि भाई मैंने गलती से कहा है। ये भी कहते हैं, मैं कहता हूँ गवर्नर महोदय कि मेरे मुंह से निकल गया, मुझे कहना नहीं चाहता था,
मेरी गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं कहता हूँ उनको सलाम करते। गलती मानना सही बात होती है, लेकिन गलती करके गलती नहीं मानना, हठधर्मिता अपनाना, ये बहुत नुकसानदायक है देश के लिए, प्रदेश के लिए, आपकी पार्टी के लिए भी। लोग, जनता देख रही है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि हमारे गवर्नर क्या करें कि भाजपा जीतनी चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता है वो प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जिनको अब हम सलाम करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उनको। और कोई समस्या होती है, सरकारों पर विश्वास नहीं है पर गवर्नर पर विश्वास होता है, राष्ट्रपति पर विश्वास होता है, वहाँ जाएंगे और हमारी बात सुन जाएगी। क्यों? किसी पार्टी के नहीं होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, किसी पार्टी के होते हैं, वो पार्टी। पूनम चंद भंडारी जी, मुझे बताइए, आप याचिका अगर लगाने वाले हैं तो याचिका में मांग क्या करने वाले हैं? मांग हमारी यही है कि केंद्र सरकार इनको तुरंत बर्खास्त करे। जी, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट के लिए भी ऐसे शख्स को पद पर नहीं होना चाहिए। पद की गरिमा का ध्यान रखेंगे। क्या आपको लगता है नहीं कि पहले अगर आज ये नहीं करेंगे ना, राष्ट्रपति की तरफ से जो फैसला लेना है, देखिए कल इलेक्शन कमीशन की याचिका पर जो राष्ट्रपति जी को फैसला लेना, उसका इंतजार कर लिया जाए कम से कम? नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मुझे इंतजार नहीं करना, क्योंकि एक मिनट मैं कह रहा हूँ भारी हो रही है। मैं कह रहा हूँ आज इन्होंने कहा है, कल सुप्रीम कोर्ट जज बैठे वहां कह देंगे, कोई हाई कोर्ट जज कह देंगे, आप किसको रोकोगे? कल कैग वाले कह देंगे, कभी इलेक्शन कमीशन क्या कह सकते हैं वो कि मैं ही भाजपा का हूँ या मैं कांग्रेस का हूँ, तो फिर क्या करेंगे हम? अभी संवैधानिक पदों की गरिमाएं खत्म हो रही हैं। बिल्कुल, अराजकता को रोकना जरूरी है। आपको चैनल को धन्यवाद, इस इशू को उठाया ये, और मैं मान के चलता हूँ कि आज रात तक कम से कम वो त्यागपत्र दे देंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मुझे कल याचिका पेश ना करनी पड़े, ऐसा मुझे विश्वास है, और मैं चाहता हूँ शायद गुड सेंस विल प्रिवेल, और ऐसा करेंगे वो। जी ठीक है। शिवशंकर हेड़ा जी, सर इस बयान के जरिए ना सिर्फ संवैधानिक पद पर सवाल खड़ा हो रहा है, बल्कि बीजेपी के ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि वो इस पूरे मामले के अंदर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। सर एक बॉर्डर लाइन होती है जिसके इधर सब कुछ सही होता है और इसके इधर सब कुछ गलत होता है। अब या तो ये गलत होगा या सही होगा, बीजेपी कम से कम अपना स्टैंड तो क्लियर करे कि ये संवैधानिक पद की गरिमा के साथ है या खिलाफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान की हमेशा रक्षा करती आई है, संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है, इसमें कई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संविधान को सर्वोपरि मान करके और राजनीति के अंदर कार्य करता है। ठीक है सर, तो बताइए फिर ऐसा नहीं है। तो फिर आप बताइए मुझे, क्या राज्यपाल के पद पर रहते हुए कोई भी नेता, कोई भी दिग्गज नेता उस पद पर रहते हुए पार्टी के लिए, अपने पुत्र के लिए या फिर किसी अन्य सदस्य के लिए प्रचार कर सकता है, वोट मांग सकता है, माहौल बना सकता है? ऐसा कभी कोई नहीं चाहता है कि संवैधानिक पद पर बैठ करके हम संविधान को तोड़ें, संविधान के खिलाफ कोई बात करें। लेकिन मेरा एक ही आपसे कहना है, यानी कि मान लिया सर आपने गलती हो गई है, इलेक्शन कमिश्नर आपने मान लिया गलती हो गई है, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में, शिवशंकर हेड़ा जी आपने मान लिया कि गलती हुई है? अब हमने क्यों मान लिया? नहीं मान रहे आप? हमने अभी नहीं मान रहे हैं कि किन परिस्थितियों में क्या कहा, शर्म की बात है, किन आप इस बात को मानने तैयार नहीं है। क्या इसको संवैधानिक पद पे बैठे हुए जिनको निर्णय लेना है, क्या उसको उन्होंने निर्णय तो आपको लेना है सर, निर्णय ले लिया, पार्टी के मेंबर आप हो, पार्टी नेता आप हो, निर्णय आप लीजिए, जैसा भी जो काम होना है। ठीक है। सुशील शर्मा जी, कांग्रेस राष्ट्रपति महोदय के फैसले का इंतजार तो करेगी ही सर, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि अगर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर जिस तरीके से पूनम चंद भंडारी जी कह रहे हैं कि कुछ बड़े और नेता आ सकते हैं जो अलग अलग संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और जो वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं, वो भी ऐसा बयान देंगे? फिर देखिए, निश्चित रूप से महामहिम महोदय ने मीडिया से बात करते हुए पूरे देश के लोगों से अपील की, तो प्रथम दृष्टया ये मामला जो है आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का बनता है जी। और जिस तरह से अभी तक उनका कोई खंडन नहीं आया है और न ही उन्होंने कोई सॉरी फील किया है, न ही उन्होंने गलती को माना है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में पत्र लिख चुका है जी। और इलेक्शन कमीशन ने इसको गंभीर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। तो स्थिति स्पष्ट है, फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फैसला महामहिम को खुद को करना है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कुछ और भी ध्यान आ रहा है इसके साथ जोड़ते तो संविधान को मानते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर मूवी आ रही है और बाकी चीजें भी आ रही हैं और वो उस पर रोक नहीं है, जबकि इतिहास में हम जाते हैं तो कुछ एडवर्टीजमेंट को रोक दिया गया था इन्हीं चीजों को लेकर, वो भी नहीं रोकी जा रही है।
बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है जी। अभी आप देखिए कि अजमेर में इलेक्शन कमीशन की रैली के अंदर ही नारे लग गए जी। जो चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव शंकर हेड़ा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। पूनम चंद भंडारी जी और सुशील शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हमारा सवाल सिर्फ यही था कि किसके हैं कल्याण। अगर वो संवैधानिक पद के कल्याण हैं तो फिर यकीनन ये तय होना चाहिए कि अगर उन्होंने गलत किया है तो कार्रवाई कब होगी, और अगर नहीं किया है तो संविधान की किन धाराओं के हिसाब से वो सही है। और अगर पार्टी और पुत्र के लिए प्रचार करने के दौरान उन्होंने वोट मांगे हैं तो क्या सच में 1993 की तरह कोई एक्शन होता हुआ नजर आएगा? जवाब तो देना पड़ेगा। मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।